हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 3 फाइल कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आप परचेस और सेल कर रहे हो तो कैसे उसे ITR में दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ हमने बनाकर रखा हुआ है। जो भी सारे डिटेल हमारे पास है उसको हम ITR में भरेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, आपको फाइनल अकाउंट जरूर बना लेना है। कैसे बनाना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा काम में आता है, फ्यूचर में लोन वगैरह लेना हो तो इसका ही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इस तरीके का फॉर्मेट आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन का बटन है, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपको 3-4 काम कर लेने हैं। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लेना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको TDS रिफंड है तो आपका बैंक अकाउंट भी आपको प्री वैलिडेट कर लेना है और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड नहीं आएगा। ऑलरेडी हमने दोनों का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करना है। डिस्क्लेमर आ जाएगा, कंफर्म कर लेना है। इनकेस अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको चेक कर लेना है कि TDS अपडेट हो गया है या नहीं। ठीक है, हमारे केस में सारा TDS अपडेट हो गया है तो अब हम फिर से पोर्टल पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर AIS का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम सोर्स को वेरीफाई कर लीजिए। ध्यान देना है 26 AS और AIS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपडेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे केस में दोनों भी अपडेट है। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर अब हमें फाइल नाउ का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देंगे। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है, ITR 3 हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड विद ITR 3 का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है कि हम क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं। ध्यान देना, जो भी रीजन होते हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में चीजों को डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे टैब दिखाई देंगे। जो भी टैब आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर आपको बहुत सारे शेड्यूल दिखाई देते हैं, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी एप्लीकेबल शेड्यूल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से डिस्क्लेमर आ जाता है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, फिर स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर दीजिए। पॉपअप मैसेज आ जाता है कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से शेड्यूल समरी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल हैं, 1 बाय 1 जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आपको भरना है। बहुत सारे शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको आप ओपन करके कन्फर्म कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ओपन हमने किया और नीचे कंफर्म का बटन होगा, क्लिक कर दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एप्लीकेबल है उसको भरना है, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको नहीं भरना है। सबसे पहले पार्ट ए जनरल वाला रो हमें दिखाई देता है, इसको हम भरेंगे। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। इस पेज पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ दिखाई देगा, चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है या नहीं। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगा तब तो आपको पैन कार्ड में ही चेंजेस करने होंगे, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट डिटेल में कुछ भी रॉन्ग होगा जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो उसको आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके बदल सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको सारे ऑप्शन चूज करने हैं। सबसे पहले आपको 139(1) सेलेक्ट करना है। अगर ड्यू डेट से पहले कर रहे हो तो, ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो आपको 139(4) सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। पिछले सालों में आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था क्या, तो नहीं हमने नहीं चुना था, तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला डिसेबल है, अगर यस पर क्लिक करोगे तब ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे पूछा जा रहा है कि क्या इस साल आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, तो नहीं चुनना चाहते तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हमारे केस में रेसिडेंट है। अब क्यों रेसिडेंट हमने सिलेक्ट किया वो रीजन भी हमें यहाँ पर देना है, तो हम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे इसीलिए रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। हमारे केसेस में सबके जवाब नो ही नो है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, जो भी यस होगा उसको यस कर दीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नो ही आएगा। ठीक है, सारा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सेव का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो यस हम करते हैं, तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 44 ADA मतलब प्रेजेंटिव बेसिस पर आप कोई इनकम दिखाने वाले हो क्या, तो नहीं
दिखाने वाले नो। अब हमसे पूछा जाता है कि हमारा टर्नओवर कितना है। अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यस पर क्लिक करना है। अगर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तब आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, हमारे केस में सेकंड एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, नो टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एप्लीकेबल है तो नो। ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, ठीक है। आईटीआर भरते समय नहीं सोचना है। उसके बाद सेक्शन 92E का ऑडिट नहीं है। बाकी ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड 2 ऑप्शन है, दोनों को नो कर देंगे। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब नीचे बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका टीडीएस रिफंड है तो आपको इस तरीके से बटन को ऑन कर लेना है। ध्यान देना आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है, और पैन कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, तभी रिफंड आएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। हमारे केस में सारी चीजें कंप्लीट है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए, आप देख सकते हो पार्ट ए जनरल, यहाँ पर कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे नेचर ऑफ बिजनेस पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कभी कभी आपको ऑटोमेटिकली रो दिखाई देगा अगर पिछले साल आपने भरा होगा तो, ठीक है। हमारे केस में नहीं दिखाई दे रहा तो हम भर देंगे। अभी ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कोड सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी बिजनेस होगा उससे रिलेटेड कोड सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अगर ट्रेड का नाम नहीं है तो आप अपना खुद का नाम भी इंटर कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपका बिजनेस करता क्या है। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब रो इस तरीके से ऐड हो जाता है। अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है तो दूसरे बिजनेस को ऐड करने के लिए ऐड अनदर पर क्लिक करिए और जैसे अभी हमने भरा वैसे ही भर दीजिए, ठीक है। उसका रो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब सब कुछ आप ऐड कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दो। अब नेचर ऑफ बिजनेस में इस तरीके से कंफर्म हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे पार्ट ए बीएस, मतलब बैलेंस शीट। इसको भरने के लिए आपको फाइनल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो बना लीजिएगा पहले। तो बैलेंस शीट का जो सारा डिटेल है इसको हम पार्ट ए बीएस में भर देंगे। पार्ट ए बीएस का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। नो अकाउंट केस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड में जाएंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब प्रोप्राइटर का कैपिटल सबसे पहले हमें इंटर करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटर का कैपिटल है ये वाला अमाउंट, इसको हम इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ये सारा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है बैंक से या दूसरे किसी पर्सन से तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अनसिक्योर्ड है बैंक से या दूसरे किसी पर्सन से तो यहाँ नीचे दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में सिक्योर्ड लोन है बैंक से, ये वाला अमाउंट है तो इसको हम दिखा देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नीचे एडवांसेस का आपको बटन दिखाई देता है, ये सारा भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे ऐड का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करके सोर्स ऑफ फंड को आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। सोर्स ऑफ फंड में देखिए अब यहाँ पर रो हमें दिखाई दे रहा है और अमाउंट भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, इस पर क्लिक करिए। ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे डिटेल आपको इंटर करने हैं। डिटेल आपको इंटर करने हैं। बैलेंस शीट में आपको जाना है असेट साइड में, यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिटेल हैं और उसके अलावा जो करंट लायबिलिटी है उसको भी आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में ही दिखाना है। 1 बाय 1 हम दिखा देते हैं। सबसे पहले फिक्स असेट्स है। ये जो फिक्स असेट्स है ये क्लोजिंग वैल्यू है, तो ओपनिंग वैल्यू के लिए हमने कंप्यूटेशन में यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये वह है डिप्रीशिएशन चार्ट, यहाँ पर ये है ओपनिंग वैल्यू। तो टोटल अमाउंट हमें इंटर करना है 5,70,000। उसके बाद डिप्रीशिएशन का अमाउंट हमें इंटर करना है जो कि 90,000 के आसपास है। क्लोजिंग वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैच भी हो रहा है और हमारे बैलेंस शीट में भी यही क्लोजिंग वैल्यू आएगा सबका, ठीक है। फिक्स असेट्स इंटर करने के बाद अब हम नीचे आएंगे इन्वेस्टमेंट में। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट है 50,000 का ही, तो इसको हम दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, तो जो आपके केस में एप्लीकेबल होगा दिखा दीजिएगा। हमारे केस में शॉर्ट टर्म है और यहाँ पर इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, तो ये हम इंटर कर देंगे। बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना है, ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिखाना है। अब इन्वेस्टमेंट हमने दिखा दिया हुआ है और नीचे आएंगे करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे केस में देखिए करंट असेट्स, लोन, एडवांसेस है। यहाँ पर 3-4 हमारे पास आइटम है, इसको हम इंटर कर देंगे। सबसे पहले सन्ड्री लोन एंड एडवांसेस है 56,800। ITR में देखिए करंट असेट्स के नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एडवांस रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड। तो एडवांस वगैरह आपने बिजनेस में किसी को दिया हुआ है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने डिपॉजिट वगैरह दिया हुआ है, जैसे हमारे केस में शॉप डिपॉजिट है, रेंट पर हमने लिया हुआ था,
तो उस डिपॉजिट को आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सन्ड्री डेटर है, तो सन्ड्री डेटर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ढूंढ लेना है आपको, क्योंकि कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो आराम से आपको भरना है। सन्ड्री डेटर के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए ऊपर ही है सबसे पहले इन्वेंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स है, इसमें अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद देखिए कैश इन हैंड और कैश इन बैंक भी है, तो ये भी हम जल्दी से इंटर कर देंगे। कैश इन बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड है और बैलेंस विथ बैंक में ये वाला अमाउंट इंटर कर देंगे। तो सारा डिटेल हमने असेट साइड का भर दिया हुआ है, ठीक है। अब बचा हुआ है करंट लायबिलिटी, ये भी हम भर देंगे। करंट लायबिलिटी के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये देखिए करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन आपको दिखाई दे जाता है। अब लायबिलिटी में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, तो हमारे केस में सन्ड्री क्रेडिटर है। उसके बाद दूसरा भी कुछ होगा, लोन वगैरह आपने लिया हुआ, इंटरेस्ट एक्रूड है तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। प्रोविजन वगैरह भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में 2 और यहाँ पर हमने प्रोविजन बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये दिखा देंगे। पेबल है तो इसको हम दिखा देंगे। दोनों को हमने साथ में दिखा दिया हुआ है, आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है असेट साइड का, करंट लायबिलिटी का, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर डिटेल है, पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से सोर्स ऑफ फंड्स के नीचे ही आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का अमाउंट दिखाई दे जाता है। ध्यान देना है, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का अमाउंट सेम होना चाहिए, 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर दिखाई देगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है कि पैसा कहाँ से आया और उस पैसे को हमने कहाँ पर लगाया, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में दिखाई देता है, ठीक है। अब सारा डिटेल जब आप भर लो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से मैसेज दिखाई देगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब फिर से आप शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर पार्ट ए बीएस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको आप ओपन करके कंफर्म कर दीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई देता है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमें दिखाना है आईटीआर में। अब कैसे दिखाना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाई देगा, ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक कर दीजिए। ऊपर देखिए सेल ऑफ गुड्स है, इसमें आपको अपना सेल का अमाउंट इंटर करना है। सेल का अमाउंट देखिए जो आप इंटर करोगे नेट ऑफ रिटर्न्स, रिफंड्स एंड ड्यूटी और टैक्सेस है, तो जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हमारे केस में हमने इसको बाइफरकेट करके रखा हुआ है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि सारा का सारा अमाउंट आप जो देख रहे हो डेमो है, ठीक है। आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, हम क्या स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि अमाउंट वगैरह आपका खुद का होगा, ठीक है। तो जो सेल हमने यहाँ पर टोटल इंटर किया हुआ है, इसमें जीएसटी वगैरह भी था, तो यहाँ पर हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है। तो सेल का अमाउंट है 80 लाख, वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे इस तरीके से। सर्विस अगर सेल करते हो तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। दूसरा कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। नेचर ऑफ रेवेन्यू आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, अमाउंट इंटर कर सकते हो। और नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर उसके बाद नीचे जाके यहाँ पर सेव का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए रो है ड्यूटीज, टैक्सेस, सेज रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड। तो जो हमने गुड्स सोल्ड किया था उसके ऊपर जो टैक्सेस हमने दिया हुआ था उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे केस में मान लेते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ठीक है। हो सकता है आपके केस में दूसरा भी कोई ड्यूटी हो, आईजीएसटी वगैरह हो, तो उस हिसाब से आप दिखा दीजिएगा। यहाँ पर बॉक्सेस सबके दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ सेव का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो अमाउंट है सेल का वो मैच हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर करना है। ध्यान देना, ये वाला अमाउंट आपने बैलेंस शीट में भी भरा था, ठीक है। जो शेड्यूल था बैलेंस शीट का उसमें भी भरा हुआ था। उसके बाद नीचे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें इंटर करना है। अगर आप हर साल आईटीआर भरते हो तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद नीचे परचेसेस है, यहाँ पर भी आपको टैक्स वगैरह हटा के अमाउंट इंटर करना है। तो हमारे केस में परचेस का अमाउंट यहाँ पर है, टैक्स वगैरह हटाएंगे तो ये अमाउंट आता है। उसके बाद नीचे आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। एड डिटेल पर क्लिक करके, हमारे केस में नहीं है, मान के चलते हैं। ड्यूटीज टैक्सेस में जाएंगे, यहाँ पर परचेस पे जो भी आपका ड्यूटी, टैक्स, जीएसटी वगैरह लगा हुआ है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी परचेस पर भी है, तो अमाउंट हम दिखा देंगे। उसके बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर डिटेल ऐड हो गया है और नीचे आएंगे 12 नंबर में हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है जो कि मैच भी हो रहा है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, मान लीजिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह से इनकम है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल सारा डिटेल भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो शेड्यूल था वो भी कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के सामने भी कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे पार्ट ए पीएनएल है, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हमने बनाया हुआ है फाइनल अकाउंट में, उसका डिटेल हमें यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, तो पहले इस रो पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ओपन हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, तो ऊपर क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अगर आपको कोई रेंट, कमीशन, डिविडेंड वगैरह है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है आ रहा है, डिविडेंड देखिए इंटरेस्ट डिविडेंड जो है आपका पर्सनल है तब आपको अदर सोर्स में दिखाना है। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह है तब आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा भी ऐसा इनकम है जो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप उसको यहाँ पर भी दिखा सकते हो। ठीक है, एनी अदर इनकम में नेचर आपको मेंशन करना है, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि कुछ रिसिप्ट है हमारे केस में तो उसको हम दिखा देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्रेडिट कंप्लीट हो गया। अब डेबिट साइड में आएंगे जहां पर हमें एक्सपेंसेस दिखाना होता है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब एक्सपेंसेस का देख सकते हो, आपको ये पहला पेज दिखाई देगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने फाइनल अकाउंट को चेक करिए। जो जो एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं इनको आप आईटीआर में पहले पेज पर और दूसरे पेज पर ढूंढ लीजिएगा और भर दीजिएगा। जो नहीं मिल रहे हैं उनका क्या करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम भर देते हैं अपना एक्सपेंसेस जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वन बाय वन। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो पावर एंड फ्यूल में आप दिखा सकते हो। रेंट पे कर रहे हो जैसे कि हमारे केस में है ऑफिस रेंट तो उसको हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर वन बाय वन हम भर देते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा सैलरी वगैरह आप पे करते हो तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और भी अगर आप कोई बेनिफिट देते हो एम्प्लॉय को तो दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप नो कर दीजिएगा याद से, अदरवाइज आपको आखिरी में एरर आएगा। सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी। तो हमारे केस में हॉस्पिटैलिटी है। अब यहाँ पर जो भी था हमने भर दिया। अब सेकंड पेज पर जाएंगे कंटिन्यू पर क्लिक करके, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे केस में है तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ जो हमें दिखाई दिए थे। अब बहुत सारे हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दिए यहाँ पर, तो उनका क्या करना है पहले तो आप देख लीजिए डिप्रिसिएशन, इसको आप भर दीजिएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन का यहाँ पर अलग से बॉक्स दिया गया है आखिरी में। ठीक है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है लोन पर तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। देखिए इंटरेस्ट का अलग से दिया गया है। पेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर पे कर रहे हो इंटरेस्ट, तब आपको पहले वाले रो में दिखाना है। अगर इंडिया में ही किसी बैंक वगैरह को पे कर रहे हो तो सेकंड रो में। ठीक है, हमारे केस में इंडिया में ही है। हम इंटरेस्ट का अमाउंट इंटर कर देंगे। ध्यान देना ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप यहाँ पर दिखाइएगा। कोई बैंक चार्जेस वगैरह है तब आप उसको यहाँ पर मत दिखाइएगा। बैंक चार्जेस कहाँ दिखाना मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमने दोनों साथ में लिख दिया हुआ है लेकिन आपको अलग अलग दिखाना है। सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। फिर सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब आप देख सकते हो प्रिंटिंग, प्रोफेशनल फीस और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इन सब के लिए कोई बॉक्स दिया नहीं गया है। तो इनको कैसे दिखाना है, आपको जाना है ऊपर अदर एक्सपेंसेस में, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। जैसे कि प्रिंटिंग है तो इस तरीके से आप नोट डाउन करिए, अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेंसेस है ऐड डिटेल पर क्लिक करिए, उसका भी आप नाम इंटर करिए और अमाउंट इंटर कर दीजिए। और उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, सब कुछ हमने यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दिया हुआ। अगर आपको बैंक चार्जेस भी है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, आखिरी में आएंगे तो यहाँ पर ऐड का बटन है। पहले आप प्रॉफिट चेक कर लीजिएगा कि आपके फाइनल अकाउंट से मैच हो रहा है, तो हमारा तो मैच हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि क्रेडिट भी हो गया है, डेबिट भी हो गया है। ठीक है, अब नीचे आओगे सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन है, नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर पार्ट ए पीएनएल भी कंप्लीट हो गया है। अब और नीचे आओगे तो ओआई हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, शेड्यूल सैलरी भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आना है आपको शेड्यूल बीपी में। यहाँ पर भी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ओपन कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको शेड्यूल डीपीएम और डीओए दिखाई देगा। डिप्रिसिएशन का चार्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। डिप्रिसिएशन का आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। प्लांट मशीनरी से रिलेटेड डिप्रिसिएशन है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करिए पहले वाले रो में। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। देख लीजिए हमने तो डिप्रिसिएशन चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी भर देंगे। जैसे पहले 40% वाला रेट है तो यहाँ पर 40% लिखा गया है।
तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे, ओपनिंग वैल्यू इंटर करेंगे, जैसे कि 50,000 है लैपटॉप का। उसके बाद मशीनरी है और उसके बाद मोबाइल है 15% में, तो 15% का यहाँ पर है, तो दोनों को कंबाइन इंटर करेंगे 3,70,000। उसके बाद यहाँ पर फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पहले इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डिप्रीशिएशन वगैरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है। नीचे आपको क्लोजिंग वैल्यू भी दिखाई देता है, ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब शेड्यूल डीपीएम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे शेड्यूल डीओए, यहाँ पर फर्नीचर का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करिए, फिर ऐड डिटेल पर क्लिक करिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। फर्नीचर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप इस साइड स्क्रॉल करिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा फर्नीचर फिटिंग। यहाँ पर आपको ओपनिंग वैल्यू इंटर करना है, जैसे कि हमारे केस में 1,50,000 है। अमाउंट इंटर करने के बाद डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा कुछ भी होगा तो इंटर कर दीजिएगा, हमारे केस में एक ही फर्नीचर ही है, ठीक है। अब ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर सबका हमने डिप्रीशिएशन का अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है, यहाँ पर डिप्रीशिएशन भी कैलकुलेट हो गया। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल डिप्रीशिएशन जो है वो भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो शेड्यूल समरी का पेज आ गया है और यहाँ पर देख सकते हो आपकी शेड्यूल डीपीएम डीओए कंप्लीट हो गया। अब शेड्यूल डिप्रीशिएशन है, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, ओपन कर लेना है, अमाउंट चेक कर लेना है आपको अपने डिप्रीशिएशन का, यही आपके पीएनएल में भी है, यही आपके कैलकुलेशन में भी है, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल डिप्रीशिएशन भी कंप्लीट हो गया है। और नीचे आएंगे, हमारे लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, नीचे आएंगे शेड्यूल अदर सोर्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से अदर सोर्स का पेज आ जाता है, कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, प्री फिल्ड हो गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सही होगा तो रहने दीजिए, सही नहीं होगा तो इसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है 11,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट पर एडिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सेविंग बैंक खाते से इतना अमाउंट है और इनकम टैक्स रिफंड से इतना है, हमें फिक्स डिपॉजिट भी था, वहाँ से भी हमें अमाउंट आया है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद देख लीजिएगा जो एप्लीकेबल होगा इंटर कर दीजिएगा, हमने सब कुछ इंटर कर दिया हुआ है। नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सही अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, कोई दूसरा ऐसा इनकम है जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगने वाला है, मान लो लॉटरी इनकम है, कोई ड्रीम 11 का इनकम है, तो उसको आप यहाँ सेकंड वाले रो में दिखा सकते हो। ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाएगा, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। हमारे केस में तो है नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर दीजिएगा। आखिरी वाला रो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा, अगर डिविडेंड है या मान लो आपको कोई स्पेशल रेट वाला इनकम है, जैसे कि लॉटरी इनकम, ड्रीम 11 का इनकम, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी दिखाना होता है। हमारे केस में सिर्फ 29 रुपीज़ का डिविडेंड है, ठीक है, और आखिरी क्वार्टर में मिला हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो हमारा अदर सोर्स का भी डिटेल कंप्लीट हो गया। शेड्यूल समरी के पेज पर हम फिर से आ गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, कंफर्म दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे शेड्यूल CYLA, BFLA, CFL, ये सब अगर आपको लॉस भी है किसी हेड में या पिछले साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे सबको, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारे और अननेसेसरी शेड्यूल हैं, तो इनको ओपन करके आप कंफर्म कर दीजिएगा जो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। अब सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शेड्यूल 6A दिखाई दे रहा है, हमें डिडक्शन क्लेम करना है, ठीक है, तो इस रो पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। पार्ट बी में यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिए और अमाउंट इंटर कर दीजिए। जैसे हमारे केस में ATC एप्लीकेबल है, क्लिक करेंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद इस तरीके से वार्निंग दिखाई देता है, इसको इग्नोर कर दीजिए। ध्यान देना जो भी अमाउंट इंटर करोगे सही होना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग नहीं इंटर करना है। सही अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर रो ऐड हो गया है। उसी तरीके से दूसरा डिडक्शन आपको क्लेम करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हमारे केस में एक ही है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। नीचे आएंगे, पार्ट C है, यहाँ पर भी बहुत सारे डिडक्शन आपको मिल जाते हैं। ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेबल होगा चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे पार्ट CA एंड D है, यहाँ पर 80 TDA का अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट पे, जो हमने अदर सोर्स में दिखाया हुआ था कुछ 280 रुपया, तो उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। उसके अलावा भी कोई डिडक्शन होगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है डिडक्शन का। अब नीचे आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए। मान लीजिए आपके केस में अगर 80D है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया हुआ है, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है, ये देखिए शेड्यूल 80D, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब एकदम आखिरी में जाएंगे और यहाँ पर हमें शेड्यूल
शेड्यूल एसआई भी दिखाई देता है। इनकेस आपने अगर कोई लॉटरी इनकम वगैरह, ड्रीम 11 का इनकम वगैरह, वर्चुअल असेट्स का इनकम दिखाया हुआ है, तब आपको शेड्यूल एसआई भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ ओपन करना है, चेकआउट करना है और उसके बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाते हैं। शेड्यूल एसआई भी कंप्लीट हो जाए तो और नीचे आइए। अब एकदम आखिरी में आ गए हैं। यहाँ पर जो भी शेड्यूल है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक और शेड्यूल था, शेड्यूल जीएसटी, जिसको हम भूल गए थे। ध्यान देना है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब आपको ये वाला शेड्यूल भर देना है। ठीक है, जब सेलेक्ट किए रहोगे तभी आपको शेड्यूल समरी में शेड्यूल जीएसटी का रो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर इंटर करना है और जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय पूरे साल भर में आपने जितना आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल जो आपने बताया होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करते ही इस तरीके से रो ऐड हो जाता है। ध्यान देना, आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड करना है। हमने ऐसे डेमो के लिए इंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंफर्म करोगे फिर से आप शेड्यूल समरी के पेज पर चले जाओगे। इस तरीके से शेड्यूल जीएसटी आप भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम पार्ट बी टीआई भरेंगे। पार्ट बी टीआई आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा इनकम का। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको देखना होता है। देख लीजिएगा सारा इनकम दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, हमारे केस में सारा इनकम दिखाई दे रहा है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाएंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है टैक्स पेड का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा या तो इनकम टैक्स आपने पे किया होगा, यहाँ पर दिखाई दे जाता है। जैसे कि हमारे केस में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। ध्यान देना है, अदर सोर्स का टीडीएस हो, कैपिटल गेन का टीडीएस हो या बिजनेस का टीडीएस हो, आपको सेकंड रो में ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा कोई टैक्स पे किया होगा तो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको दिखाई देगा। हमारे केस में 97,000 का टीडीएस दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रो हैं। आपको स्क्रॉल करके आखिरी में जाना है। यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और पूरा का पूरा क्लेम में भी दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, पूरा क्लेम कर लेना है। और आखिरी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हेड ऑफ इनकम में कुछ है कि नहीं। हमारे केस में देख सकते हो कहीं पर भी हेड ऑफ इनकम मेंशन नहीं है, तो हम मेंशन कर देंगे क्योंकि हमारा बिजनेस इनकम है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब कैसे आपको मेंशन करना है मैं आपको बता देता हूं। एकदम लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई देता है, सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको चेंज करना है। हमें तो सब चेंज करना है, लेकिन एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हम थर्ड वाला सेलेक्ट करते हैं और ऊपर एडिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। सब कुछ हमारा सही है, हमें जाना है एकदम आखिरी में। ये देखिए हेड ऑफ बिजनेस का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा डिटेल अपडेट हो गया है। अब हम स्क्रॉल करके जाएंगे राइट में, तो यहाँ पर हेड ऑफ इनकम में देखिए बीपी दिखाई दे रहा है। तो हमारे केस में सारा यहाँ पर अपडेट नहीं है, सबको हम अपडेट कर लेते हैं वन बाय वन। सारा डिटेल हमने अपडेट कर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप मैनुअल इंटर करना चाहते हो तो मैनुअल भी कर सकते हो, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके। जो भी आपने पेमेंट किया होगा आपको चालान जनरेट हुआ होगा। कैसे पेमेंट करना है इनकम टैक्स का हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चालान जब जनरेट हो जाए तो उसमें BSR कोड होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट होता है, चालान का सीरियल नंबर होता है, अमाउंट होता है। सब कुछ एकदम सही तरीके से आपको इंटर करना है। ठीक है, और बाद में ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में तो हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टीडीएस बहुत डिडक्ट हुआ है। सारा डिटेल आप क्रॉस वेरीफाई कर लो या इंटर कर लो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का डिटेल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एकदम आखिरी वाले शेड्यूल में हम जाएंगे, मतलब अब हमारा ITR फाइलिंग कंप्लीट होने वाला है। पार्ट बी TTI पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट हमें पेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे केस में 36,000 का टैक्स बन रहा था, 61,000 का हमारा रिफंड बन रहा है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सवाल पूछा जा रहा है। अगर आउटसाइड इंडिया आप कोई असेट्स होल्ड करते हो, आप कोई बेनिफिशियल ओनर हो, साइनिंग अथॉरिटी है या इनकम का सोर्स कोई आउटसाइड इंडिया है, तब आपको यस करना है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नो ही आएगा, तो हमने नो सेलेक्ट कर दिया हुआ है। अब नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। चेक बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करिए और स्क्रॉल करके नीचे जाइए। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पर टैब दिखाई देते हैं। सब टैब पर क्लिक करके
आप अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही आपने इंटर किया है या नहीं। अगर सब कुछ सही इंटर किया हुआ है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। सारा डिटेल अगर सही होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, कोई एरर नहीं दिखाई देगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो, भले ई वेरीफाई हो या ऑफलाइन प्रोसेस से, 30 दिन के अंदर ही आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले 120 दिन था जिसको पिछले साल से ही घटा दिया गया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तुरंत अपना ई वेरिफिकेशन कर लीजिएगा अभी ही, और हमारे केस में भी हम तुरंत करने वाले हैं। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि OTP भेजा जा रहा है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ध्यान देना है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पर और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ जाता है। जल्दी से OTP इंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का। ठीक है, नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से स्मॉल बिजनेस के लिए ITR 3 फॉर्म भर सकते हैं फाइनल अकाउंट के साथ में। ITR फाइलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है या दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।